बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैज़ान नईम। किचन विद फैज़ान पे आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी घर में पिज़्ज़ा बनाएं, विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बनाना बताएं और थोड़ी क्वांटिटी में हम घर में किस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम पिज़्ज़ा बनाएंगे अपने घर में। एकदम टेस्टी परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसा पिज़्ज़ा हम इंशाल्लाह अपने घर में बना के इंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि इसकी कुकिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। पहले नंबर पे हमें चाहिए ग्रिपर, जिससे हम पैन को पकड़ेंगे, क्योंकि पैन गर्म होगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम कपड़े के साथ सेट करके उसे पकड़ें। इसलिए हमें ग्रिपर चाहिए इस काम के लिए। एक लार्ज साइज का पैन हमें चाहिए, एक मीडियम साइज और एक स्मॉल साइज, और इन पैन के कवर भी हमें चाहिए। पैन के साइज की बात करूं तो 6 इंच का स्मॉल पैन, 8 इंच का मीडियम पैन और 12 इंच का लार्ज पैन आजकल ये साइज यूज हो रहे हैं तकरीबन हर रेस्टोरेंट में। और इसके लिए हमें एक लार्ज साइज का पैन एक्स्ट्रा भी चाहिए। लार्ज साइज का पैन हमें इसलिए चाहिए कि हम पिज़्ज़ा को कुक करने वाले हैं विदाउट ओवन, यानी ओवन के बगैर हम पिज़्ज़ा को कुक करेंगे। और ये पिज़्ज़ा चूल्हे की फ्लेम पे, यानी जो नॉर्मल चूल्हा हम घर में यूज करते हैं उसकी फ्लेम पे तैयार नहीं होगा, क्योंकि चूल्हे की जो हीट होती है, नॉर्मल जो गैस हम यूज करते हैं या एलपीजी गैस हम यूज करते हैं, उसकी हीट और ओवन के अंदर जो हीट होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए ये पिज़्ज़ा चूल्हे की आग पे तैयार नहीं होगा। इसके लिए हम कोयले की आग यूज करेंगे, यानी कोयला यूज करेंगे। उस कोयले की हीट को मेंटेन करने के लिए ऊपर से नीचे से हमें एक पैन एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि हम उस पैन को पैन के ऊपर रख के कोयले की हीट ऊपर से भी दे सकें। क्योंकि जो पिज़्ज़ा कुक होना है उसे नीचे से भी हीट चाहिए, ऊपर से भी उसे हीट चाहिए, तभी जाके हमारा परफेक्ट पिज़्ज़ा कुक होगा। अगर हम नॉर्मल फ्लेम पे इसे कुक करते हैं तो नॉर्मल फ्लेम पे क्या होगा, एक जगह पे देशके के अंदर हीट पड़ेगी, उसकी वजह से देशके में अंदर वाली साइड पे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होगा और पिज़्ज़ा हमारा ठीक से कुक नहीं होगा। आप जितना भी तवा गरम करके ऊपर रख लें या कुछ भी गरम करके आप ऊपर रख लें, पिज़्ज़ा कुक नहीं होगा नॉर्मल फ्लेम पे। आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए वो तवा उतने टेम्परेचर पे गरम रहेगा, उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। तो बार बार तो आप उसे गर्म करेंगे ही नहीं, इसलिए बार बार अगर आप उसे गर्म करते हैं तो उतनी देर में पिज़्ज़े का बेड़ा गर्क हो जाना है। इसलिए हम इसे नॉर्मल फ्लेम पे नहीं तैयार कर सकते, हम इसके लिए कोयले की आग यूज करेंगे। पिज़्ज़ा डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए ईस्ट, ईका, ग्लूटन। ग्लूटन अगर आपको ना मिले आप सबने परेशान नहीं होना। ग्लूटन की जगह आप सूजी या जौ का आटा यूज कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी रहेगी। ग्लूटन ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता, काफी कमेंट्स आते हैं कि हमें ग्लूटन नहीं मिल रहा। हर सिटी हर कंट्री से हर चीज मिलती है, मगर थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती है, थोड़ा नाम का फर्क होता है, क्योंकि हर कंट्री हर सिटी की लैंग्वेज, जो प्रोडक्ट लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट होती है, इस वजह से नाम का भी फर्क हो सकता है। मैं आपको हर कंट्री या हर सिटी का तो नहीं बता सकता, मगर फैसलाबाद में ये सारी चीज़ें मछली वाले गोल में हाफर एजेंसी वालों से मिल जाती हैं। ग्लूटन पे मैंने 3 से 4 वीडियो बनाई हैं, अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप पिज़्ज़ा प्लेलिस्ट को विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और हमें इसके लिए चाहिए नमक, चीनी। चीनी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अगर आप खुद नहीं पीसना चाहते तो आप आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हैं। मैं भी इसमें आइसिंग शुगर यूज करने वाला हूँ। एवरीडे ड्राई मिल्क चाहिए इसके लिए, और अगर आप इलायची पाउडर इसमें डालना चाहते हैं तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। महंगा इलायची पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं, एक अदद इलायची को
कूट के आप इसमें इजीली यूज कर सकते हैं। और हमें इसके लिए चाहिए मैदा। मैदा आपको नॉर्मल मिलेगा, इजीली फाइन मैदा नहीं मिलता। कुछ मार्ट पे फाइन मैदा मिल जाता है थोड़ी क्वांटिटी में, मगर फाइन मैदा आपको थोड़ी क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। आप फाइन मैदे की जगह नॉर्मल मैदा यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं आता ब्रेड में, बिल्कुल नॉर्मल सा फ़र्क आता है। जो फाइन मैदे से ब्रेड बनती है वो काफ़ी खस्ता, क्रिस्पी और सॉफ्ट बनती है और दानेदार बनती है। जो नॉर्मल मैदे से ब्रेड बनती है उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस, हार्डनेस, क्रिस्पीपन, खस्तापन और जो वो दानेदार होती है उसमें डिफरेंस आता है। पिज़्ज़े को तैयार करने से पहले ये सारी बातें आप सबको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पिज़्ज़े की कुकिंग और पिज़्ज़े में यूज़ होने वाली तमाम आइटम्स का पता चल सके। इन आइटम्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है और क्यों हमें चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़े की कुकिंग और इसमें यूज़ होने वाली तमाम प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से एक परफेक्ट पिज़्ज़ा आपको खाने को मिलता है। चलिए अब हम पिज़्ज़े के लिए सारी चीज़ों को तैयार करते हैं। चिकन टॉपिंग हमने यूज़ करनी है पिज़्ज़े पे, और ये जो चिकन टॉपिंग है टिक्का फ्लेवर में हम यूज़ करेंगे। इसे हम अपनी चॉइस के मुताबिक स्पाइसी या कम स्पाइसी कर सकते हैं। टिक्का फ्लेवर आमतौर पे हर रेस्टोरेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, और ये जो बोनलेस चिकन है इसको हम क्यूब्स की शेप में काटेंगे। ना तो ये क्यूब्स बड़े होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए। बिल्कुल एक क्यूट सी शेप में हमने इन क्यूब्स को काटना है, जिसकी लुक हमें अच्छी लगनी चाहिए। पिज़्ज़े के ऊपर आप जितनी भी आइटम्स यूज़ करेंगे, चिकन, वेजिटेबल वगैरह, अगर आप इनकी कटिंग अच्छी शेप में करेंगे तो पिज़्ज़ा देखने में भी प्यारा लगेगा और हमें इसको खाने में भी मज़ा आएगा। चिकन की कटिंग कंप्लीट होगी। अब हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें डालेंगे टिक्का मसाला। ये टिक्का मसाला आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी दड़ा मिर्च डालेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपनी चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं, टिक्का मसाला बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में डालना है। आधा किलो चिकन में 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला काफ़ी है। दड़ा मिर्च और लाल मिर्च को हम स्पाइसीनेस के लिए अप डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कुक करेंगे मैरिनेट करके। आप अगर रखना चाहें चिकन को थोड़ी देर रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो नहीं भी रखना चाहते तो आप फ़ौरन भी इसे कुक कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे हमने चिकन को कुक करना है। चिकन को हम थोड़ी सी स्टीम भी देंगे ताकि चिकन हमारा सॉफ्ट हो जाए। याद रहे, चिकन को नॉर्मल फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना ये चिकन हार्ड हो जाएगा। वेजिटेबल्स की कटिंग हम क्यूब्स में भी कर सकते हैं, लंबी लंबी भी काट सकते हैं। जो शेप आपको पसंद है वो आप काट सकते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे शिमला मिर्च, प्याज, ऑलिव, जैलोपिनो। मशरूम और टमाटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आप लाइक करते हैं। मशरूम अगर आप यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि मशरूम से बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है पिज़्ज़े में। इतनी महंगी जैलोपिनो लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैलोपिनो किस तरीके से तैयार करनी है इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। पिज़्ज़ा प्लेलिस्ट में जाके 2 से 3 वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। इजीली बहुत कम पैसों में अपने घर में जैलोपिनो बना सकते हैं। चलिए अब हम वाइट पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। ये जो मैं वाइट पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने वाला हूँ, टोटल 3 पिज़्ज़ों के लिए तैयार करने वाला हूँ, जिसमें एक पिज़्ज़ा लार्ज है, एक मीडियम है, एक स्मॉल है। और इसमें जो हम मायोनीज़ यूज़ करेंगे वो रियल मायोनीज़ यूज़ करेंगे। किसी भी कंपनी की आप रियल मायोनीज़ यूज़ कर सकते हैं और क्लासिक मायोनीज़ यूज़ भी कर सकते हैं। ½ kg हम इसमें डालेंगे रियल मायोनीज़। 1 डब्बा
डब्बा हम इसमें डालेंगे क्रीम का। ये जो क्रीम का डब्बा होता है तकरीबन 250 ml का होता है। ये एक डब्बा क्रीम का हम इस रियल मायोनीज में यूज करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च। 1 चाय वाला चम्मच हम इसमें डालेंगे ओरिगानो। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ड्राई मिल्क। ये सारी चीज़ें लहसुन, दड़ा मिर्च और ओरिगानो बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में डालना है, ज़्यादा हैवी स्पून भर के नहीं डालना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी बिल्कुल नॉर्मल डालना है। जितनी पिज़्ज़ा सॉस आप थिक रखना चाहते हैं सिर्फ उस हिसाब से पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है। अब हम इस पिज़्ज़ा सॉस को फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। चलिए अब हम तैयार करते हैं पिज़्ज़ा डो। जो इसकी मेन आइटम है वो है पिज़्ज़ा डो, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है जी पिज़्ज़ा डो। बाकी जो चीज़ें वो आप जैसे भी बनाएं, मगर पिज़्ज़ा डो पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 500 ग्राम मैदे से मैं पिज़्ज़ा डो तैयार करने वाला हूं और 500 ग्राम मैदे से जो टोटल पिज़्ज़ा डो तैयार होगी 825 से 830 ग्राम पिज़्ज़ा डो तैयार होगी। और इस पिज़्ज़ा डो से टोटल 3 पिज़्ज़े लगेंगे, जिसमें 1 मीडियम, 1 स्मॉल और 1 लार्ज। अब हम रेसिपी तैयार करते हैं 500 ग्राम मैदे के लिए, यानी आधा किलो मैदे के लिए पिज़्ज़ा डो की रेसिपी तैयार करते हैं। वेट करके भी आप सबको बता देता हूँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि स्पून से बताएं, क्योंकि हर घर में वेट मशीन नहीं होती। और इंशाल्लाह आज मैं आपको स्पून से भी बता दूंगा कि स्पून से आपने चीज़ें कितनी कितनी डालनी है और वेट करके आपने कितनी कितनी डालनी है। मौसम ठंडा हो गया, ठंडे मौसम में ईस्ट ज़्यादा डाली जाएगी। अगर आप वेट करके डालते हैं तो 11 ग्राम ईस्ट हम डालेंगे, और अगर आप स्पून से डालते हैं तो 1 भर के फुल टेबल स्पून और 1 फुल भर के चाय वाला चम्मच ईस्ट का हम डालेंगे। ठंडे मौसम में ईका 300 भी ज़्यादा डाला जाता है, इसे ब्रेड इम्प्रूवर भी बोलते हैं। अगर आप वेट करके ईका डालते हैं तो 9 ग्राम ईका डालेंगे। अगर आप स्पून के साथ ईका डालते हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून हम ईका डालेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा भर के। ग्लूटेन अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसमें सूजी यूज़ कर सकते हैं या जौ का आटा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेट करके डालेंगे तो 5 ग्राम हम इसमें डालेंगे ग्लूटेन या सूजी। अगर आप चम्मच के साथ ये डालते हैं तो 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे। चीनी हम इसमें डालेंगे 7 ग्राम। अगर आप चम्मच के साथ चीनी डालते हैं तो 1 चाय का चम्मच फुल भर के हम डालेंगे चीनी। नमक हम इसमें डालेंगे 5 ग्राम। अगर आप चम्मच के साथ नमक डालते हैं तो 1 चम्मच चाय वाला हम इसमें डालेंगे नमक। ड्राई मिल्क हम इसमें डालेंगे 20 ग्राम। अगर आप चम्मच के साथ ड्राई मिल्क डालते हैं तो 2 टेबल स्पून फुल भर के नहीं डालने, बिल्कुल नॉर्मल से 2 टेबल स्पून एवरीडे ड्राई मिल्क हम इसमें डालेंगे। टेस्ट के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी 1 चुटकी इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पिज़्ज़ा डो में। इलायची पाउडर की जगह आप 1 चुटकी, बिल्कुल नॉर्मल सी 1 चुटकी ओरिगेनो भी डाल सकते हैं पिज़्ज़ा डो को फ्लेवर देने के लिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे। रेसिपी तैयार है। ये जो हमने रेसिपी तैयार की है ये आधा किलो मैदे के लिए तैयार की है। अब हम इस रेसिपी को मैदे में मिक्स करेंगे। पानी का हम वेट करेंगे। आधा किलो मैदे में हम 250 ग्राम पानी डालेंगे। अगर आप ऑयल की बात करते हैं तो 20 ग्राम हम ऑयल डालेंगे इसमें। चम्मच के साथ अगर आप ऑयल डालने वाले हैं तो 3 से 4 टेबल स्पून फुल भर के हम इसमें ऑयल डालेंगे। मौसम ठंडा हो गया है और ठंडे मौसम में बेहतर ये है कि आप पानी को बिल्कुल नीम गर्म करके डालें। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म पानी आप डालें तो
पिज़्ज़ा डो इजीली बनेगी और बेहतर बनेगी। मैदे में हम पानी डालेंगे, सारा पानी इसमें नहीं डालना, इसको हम गूंदना शुरू करेंगे। जब जब हमें फील हो कि अब पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें पानी डालेंगे। लास्ट पे हम मुक्की करने के लिए भी पानी को बचाएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सूखे हाथ से मुक्की करेंगे तो वो ठीक से नहीं होगी। आम तौर पे सब घरों में आटा गूंदा जाता है, सेम मेथड के साथ हम इसे गूंदेंगे, मगर थोड़ा सा ज़्यादा गूंदेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ये जो पिज़्ज़ा डो हमारी तैयार होगी ये बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का दाना फुटी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट पिज़्ज़ा डो तैयार करनी है हमने। 15 से 20 मिनट हम इसे गूंदेंगे। जब आपको लगे कि आपकी पिज़्ज़ा डो सॉफ्ट हो गई है और इसमें जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी पिज़्ज़ा डो तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के हम रेस्ट देंगे और किसी एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे या किसी शॉपिंग बैग में डालेंगे। इसको हवा नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल भी हमने इसको हवा नहीं लगने देनी। पिज़्ज़ा डो हमारी बिल्कुल रेडी है, ज़्यादा रेस्ट नहीं देनी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पिज़्ज़ा डो को यहाँ पे ज़्यादा रेस्ट दे दी तो ये फूल जाएगी, और फूलने के साथ साथ ये सिर्फ फूलेगी नहीं, ये खट्टी भी होगी, कड़वी भी होगी, क्योंकि इसमें ईस्ट यूज़ किया जाता है, जिसे आमतौर पे आम ज़बान में खमीर बोलते हैं। जब आटा खमीरा होता है तो वो खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है, इसलिए हमने इसे ज़्यादा रेस्ट नहीं देनी। 4 से 5 मिनट काफ़ी हैं। अब हम इसके तैयार करेंगे पेड़े। जो लार्ज पिज़्ज़े के लिए हम पेड़ा तैयार करेंगे वो 450 ग्राम का पेड़ा होगा। मीडियम पिज़्ज़े का जो हम पेड़ा तैयार करेंगे वो है 230 ग्राम का। जो पेड़ा हम स्मॉल पिज़्ज़े के लिए तैयार करेंगे वो है जी 150 ग्राम का पेड़ा होगा। यहाँ पे आपको वेट मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है या आप अंदाजे से पेड़े कर सकते हैं। 2 जगह पे सिर्फ आपको वेट मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। रेसिपी तो चलो चम्मच के साथ क्लियर कर दी। एक तो पानी का जब आपने वेट करना है उस पे आपको वेट मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, ये पेड़े जब आपने करने हैं तो इस पे आपको वेट मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो पेड़े हैं वेट के हिसाब से होते हैं। आप गेस भी कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है, काम चल जाएगा। पेड़े भी हमने डाम के रखने हैं और जल्दी से हमने इनकी रोलिंग करनी है और इनको पैन में लगाना है। पैन में लगाने से पहले पैन के नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, खुश्क कर लेना है पैन को, और इसके नीचे हमने ऑयल लगाना है। ऑयली ब्रश के साथ अच्छी तरह इसके नीचे ऑयल लगाना है। ऑयल ना तो कम हो ना तो ज़्यादा हो, बिल्कुल नॉर्मल सा ऑयल लगाने के बाद रोलिंग करके इनको हम पैन के अंदर लगाएंगे और ऊपर से ढक्कन देंगे ताकि ये अब हम प्रूफिंग के लिए रख सकें। 10 से 15 मिनट में ये डो हमारी प्रूफ हो जाएगी। प्रूफ होने के बाद इस डो को हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। फ़ौरन इसकी हम कुकिंग नहीं करेंगे। आजकल मौसम थोड़ा ठंडा है, इसकी प्रूफिंग को, इसके फूलने को 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। गर्मी के मौसम में आम तौर पे 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाती है। अब हम पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं लार्ज पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग। अब हम इसके बनाएंगे किनारे एक स्पून के साथ। बिल्कुल नॉर्मल से किनारे बनाने, ज़्यादा बड़े किनारे नहीं बनाने। दूसरी बात, किनारे एक जैसे होने चाहिए, कहीं से बड़े कहीं से छोटे किनारे नहीं होने चाहिए। एक कांटे के साथ सुराख करेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। बिल्कुल नॉर्मल सी पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। अगर आप ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, जब आपका पिज़्ज़ा ये कुक होगा तो आप पीस को उठाएंगे तो सारी चीज़ें स्लिप हो जाएंगी, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल सी पिज़्ज़ा सॉस आपने इसके ऊपर लगानी है। थोड़ी सी हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़ और इसके ऊपर हम डालेंगे टिक्का फ्लेवर चिकन। ये जो चिकन है इसका वेट अगर आप करके डालते हैं तो 140 से 150 ग्राम चिकन लार्ज पिज़्ज़े पे। अगर आप वेट नहीं भी करना चाहते तो आप नॉर्मली चिकन से पूरे पिज़्ज़े को अंदर वाली साइड पे, जो किनारे को छोड़ के बाकी तमाम साइड पे फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा फासला ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल हैवी टॉपिंग हमने नहीं करनी,
नॉर्मल सी टॉपिंग करेंगे तो हमको पिज़्ज़ा खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। प्याज डालेंगे इसके ऊपर और जैलोपिनो डालेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। ये मिक्स चीज़ है। 30% इसमें चेडर चीज़ है और 70% मोज़रेला चीज़ है। मोज़रेला चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, चेडर चीज़ कम यूज़ होती है। जो चीज़ हमने डालनी है वो किनारे के ऊपर नहीं डालनी, इसके सेंटर पे बहुत ही आराम के साथ हमने चीज़ डालनी है। चीज़ के वेट की बात करूं तो 150 ग्राम चीज़ लार्ज पिज़्ज़े के ऊपर डलेगी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मशरूम और शिमला मिर्च डालेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे ऑलिव। लास्ट पे थोड़ी सी दड़ा मिर्च, एक चुटकी सिर्फ दड़ा मिर्च और एक चुटकी ओरिगेनो भी इसके ऊपर छिड़केंगे। इससे पिज़्ज़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बाकी जो स्मॉल पिज़्ज़ा है, मीडियम पिज़्ज़ा है, उस पे भी हम इसी तरह से टॉपिंग करेंगे। वेजिटेबल्स आप जितनी डालना चाहें अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। सेम टॉपिंग इसी तरह से हम करेंगे। फ्लेवर की बात करूं तो अगर आप फ्लेवर देखना चाहते हैं तो पिज़्ज़ा प्लेलिस्ट को विजिट करके किचन विद फैज़ान की आप तमाम फ्लेवर देख सकते हैं, जिसमें टिक्का, फजीता, सुप्रीम, कबाब, मलाई बोटी, तमाम फ्लेवर वहाँ पे मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। आप वो तमाम फ्लेवर देख सकते हैं। सेम तरीके से हम टॉपिंग करेंगे इसके ऊपर। अब हम इसे कुक करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे कोयले की फ्लेम। कोयले की हीट पे इंशाल्लाह हम बहुत ही मज़े का परफेक्ट पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। कोयले को हम आग लगाएंगे और इसको हम तैयार होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये कोयले हमारे तैयार हो जाएं। ये सारे के सारे कोयले जल जाएं। फिर हम इन कोयले के ऊपर पिज़्ज़े को तैयार करेंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि घर में पिज़्ज़ा बनाएं, इंशाल्लाह आज वो पूरी होने वाली हैं। आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप किचन विद फैज़ान को इतनी मोहब्बत देते हैं, अपनी रिक्वेस्ट करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबके साथ जल्द से जल्द बहुत सारी रेसिपी शेयर करूं, मगर लाइफ में कुछ मसरूफियत ऐसी हैं फ़िलहाल कि मैं रूटीन में वीडियोस नहीं आप सबके साथ शेयर कर पा रहा। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली आप सबके लिए कोई ना कोई रेसिपी लेके आऊं। जो हम फ्लेम पे पिज़्ज़ा तैयार करेंगे वो भी इंशाल्लाह हम तैयार करेंगे। उसमें ये पिज़्ज़ा डो वाले पिज़्ज़े हम तैयार नहीं करेंगे, ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, पराठा पिज़्ज़ा, शवारमा ब्रेड पिज़्ज़ा, इस तरीके के हम बहुत सारे पिज़्ज़े फ्लेम पे तैयार करेंगे, नॉर्मल फ्लेम पे। आज इंशाल्लाह हम रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं। जो एक्चुअल में पिज़्ज़ा होता है वो पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं है मेरे हिसाब से। वो नॉर्मल एलपीजी या गैस वाली फ्लेम पे मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें प्रॉपर हीट चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी, फिर जाके कहीं परफेक्ट पिज़्ज़ा तैयार होगा। सबसे पहले हम तैयार करते हैं लार्ज पिज़्ज़ा। डायरेक्ट तैयार करेंगे। ये ईंटें रखी हैं मैंने, ईंटें रख के इसके नीचे कोयले बिछा दिए और ये जो पैन का एक ढक्कन हमने एक्स्ट्रा रखा था वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इस ढक्कन के ऊपर हम कोयले रखेंगे, यानी इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा रखूँगा। पिज़्ज़ा रखने के बाद इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा ढक्कन था उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रख के अब हम इस ढक्कन के ऊपर कोयले रखेंगे। पिज़्ज़े की कुकिंग टाइम के मुताबिक होगी और इस टाइम के मुताबिक हम इसे चेक भी करेंगे। 2 से 3 बार हम इसे चेक करेंगे। इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगे कि हीट ज़्यादा है तो हम कोयले कम करेंगे, अगर हमें लगे हीट कम है तो हम कोयले थोड़े से ज़्यादा करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने आर्टिफिशियली मैनुअली इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है जो पिज़्ज़े के लिए ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट बाद हम पिज़्ज़े को चेक करेंगे ताकि हमें ये चीज़ भी श्योर हो जाए कि ये पिज़्ज़ा जल तो नहीं रहा। सिर्फ ऊपर से चेक करना है, नीचे से चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। अगर ऊपर से कच्चा है तो नीचे से भी कच्चा होगा, अगर ये ऊपर से ब्राउन हो रहा है तो नीचे से भी ये ब्राउन हो रहा होगा। क्योंकि हमने कोशिश यही करनी है बिल्कुल नॉर्मल सी फ्लेम हो कोयले की। ऊपर से आप पिज़्ज़े की लुक देख सकते हैं, काफ़ी हद तक कुक हो रहा है। नीचे से थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो चम्मच के साथ आप उठा के देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ग्रिपर की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रिपर से हम पैन को पकड़ेंगे। पिज़्ज़े को चेक करने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर
वो पैन रखेंगे ताकि इसे दोबारा से हीट मिलना स्टार्ट हो, ऊपर से भी नीचे से भी। कि फ्लेम को कम करना है क्योंकि फ्लेम इसे अब ज़्यादा पड़ रही है। पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब हमारा टाइम कंप्लीट हो गया पिज़्ज़े की कुकिंग का। इसका ऊपर से हम हटाते हैं पैन और इसे दोबारा से चेक करते हैं ना। माशाल्लाह हाँ यार मैंने वेट लिया। पिज़्ज़ा माशाल्लाह कुक हो गया और बहुत ही कमाल का कुक हुआ है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉल पिज़्ज़ा भी अब हम डायरेक्ट कोयले की फ्लेम पे कुक करेंगे, देशके में कुक नहीं करेंगे। आगे मेरा प्लान था एक देशके में कुक करूं, फ्लेम दोनों कोयले की रहनी थी, मगर जो लार्ज पिज़्ज़ा है वो डायरेक्ट फ्लेम पे बहुत ही कमाल का बना। नीचे थोड़ी सी फ्लेम मेरे से ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से नीचे से पिज़्ज़ा थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, जला नहीं है, ब्राउन हो गया था। अब हम फ्लेम को माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वो पिज़्ज़ा बना। इंशाल्लाह ये भी हम मज़े का बनाएंगे। फ्लेम को अब हम मेंटेन करेंगे ठीक से। चेक करना दो 30 मिनट पे हमने इसको फ्लेम दी है, यानी ये जो कोयले इसके ऊपर नीचे हमने लगाए हैं 30 मिनट पे लगाए हैं। अब हम इसको चेक भी करते रहेंगे। कोशिश यही करनी है कि 8 से 10 मिनट में हमने इसे कंप्लीट कुक करना है। लास्ट जो पिज़्ज़ा था उसमें नीचे फ्लेम हाई थी कोयले की, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा नीचे से ब्राउन हो गया था। अब इंशाल्लाह हम परफेक्ट फ्लेम रखने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह 30 मिनट पे हमने इसको फ्लेम दी थी ऊपर से और नीचे से और तकरीबन अब जो टाइम है 10 मिनट इसको गुजर चुके हैं। अब हमने नीचे से इसकी फ्लेम ख़त्म करनी है और यही फ्लेम उठा के हमने ऊपर रखनी है, क्योंकि नीचे सिर्फ ब्रेड है और सारी चीज़ें जो टॉपिंग है वो ऊपर वाली साइड पे है। यानी लास्ट जो पिज़्ज़ा हमने तैयार किया था वो फ्लेम की वजह से थोड़ा सा ब्राउन हुआ था, ये इंशाल्लाह ब्राउन नहीं होगा। वो भी परफेक्ट तैयार हुआ था, सिर्फ वो थोड़ा सा नीचे से ब्राउन हुआ था। अब हमने, क्योंकि तब हमें पता नहीं था, अब हमें पता चल गया कि इसकी फ्लेम को कैसे कंट्रोल करना है। अब हम इसकी नीचे से फ्लेम खत्म करेंगे 10 मिनट बाद। और बिल्कुल खत्म नहीं करनी, थोड़ी बहुत हमने रखनी है और जो ज्यादा एक्स्ट्रा है वो हमने सिर्फ निकाल देनी है। और यही फ्लेम उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे। ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अब हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे मजीद कुक करना है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 टाइम सिर्फ आप इसे चेक करें। नीचे से हमने फ्लेम को ख़त्म कर दिया है, थोड़ी सी फ्लेम है मगर पिज़्ज़ा तकरीबन कुक है। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे मजीद कुक करेंगे ताकि ये ऊपर से भी सारा कुक हो जाए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, क्या बात है। हाय 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 माशाल्लाह, एकदम परफेक्ट। पिज़्ज़ा हमारा माशाल्लाह कुक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा अपने घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है मगर एकदम परफेक्ट टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा पिज़्ज़ा बना के आप अपने घर में इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आप पे भी रहमत करे, मुझ पे भी रहमत करे। अल्लाह हाफिज।